कक्षा 6 विषय संस्कृत। इसमें कि हमारा प्रकरण है प्रहेलिका। प्रहेलिका माने होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ आप लोग जानते होंगे, जो हम बुझनी बुझाते हैं। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई काव्य स्वरूप कुछ बोलते हैं, फिर पूछते हैं कि अब इसका माने बताओ, इसके माने क्या होता है। हिंदी में अक्सर हम लोग बुझनी बुझाते हैं, पहेलियाँ बुझाते हैं। तो इसी प्रकार संस्कृत में भी हमारी पहेलियाँ हैं। तो इसका प्रकरण हो गया है प्रहेलिका। तो इसमें आज हम 5 पहेलियाँ दी गई हुई हैं, इनको बोलेंगे और इसका मतलब क्या होता है इसको बताएंगे। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, फिर जो हम उत्तर लिखेंगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि वने वसति को वीरो यो अस्थि मांस विवर्जिता अस्वित कुर्ते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गता। तो मतलब पूछा गया है कि वन में ऐसा वीर कौन है जो वन में रहता है। कौन सा ऐसा वीर है जो वन में रहता है और उसके मांस और हड्डियां नहीं हैं। और अस्वित कुर्ते कार्यम, अस्वित माने होता है तलवार, तलवार की भांति वो कार्य करता है और कार्य करके वन को जाता है। तो ऐसा कौन होता है? जिसमें बताया गया है कि कुंभकारस्य तंतु। कुंभकारस्य तंतु माने होता है कुंभकार का तंतु। तंतु माने होता है धागा। कुंभकारस्य तंतु माने कुम्हार का धागा। कुम्हार का धागा क्यों? क्योंकि जब उसको बनाते हैं तो वो तलवार की भांति ऐसे से काटते हैं। जो भी बर्तन बनाते हैं तो धागे से ऐसे से काटते हैं, तो उस समय क्या काम करता है? वो तलवार की भांति काम करता है। तो हमारा ये पहला हो गया कुंभकारस्य तंतु, मतलब कुंभकार का डोरा। तंतु माने धागा या डोरा। फिर दूसरा हमारा है कि न तस्यादि न तस्यन्ताः मध्ये या तस्य तिष्ठति त्वाप्यस्यति ममाप्यस्यति यदि जानसि तद् वद। कि जिसके आदि माने होता है प्रारंभ। प्रारंभ माने शुरुआत, जिसके शुरुआत में ना होती है और जिसके अंत में ना होती है और जिसके बीच में कौन स्थित है? यह बैठा हुआ है या बैठा हुआ है। तो वह तवाप्यस्ति मतलब तुम्हारे पास भी है और ममाप्यस्ति मेरे पास भी है। यदि जानस यदि जानते हो, तद्वद मतलब तब बोलो। जैसे हम लोग कविता बोलते हैं कि जिसके शुरुआत में ना है और जिसके अंत में ना है और जिसके बीच में यह बैठा हुआ है, वो तुम्हारे भी पास है और वो हमारे भी पास है। यदि जानते हो तो बोलो। तो ना और फिर ना और बीच में या आया, तो क्या हो गया? ना या ना मतलब नयन। नयन माने आंखें, जो तुम्हारे भी पास हैं और मेरे भी पास हैं। तो जानते हो बोलो कि यहाँ पर क्या हो गया? नयनम। नयन माने आँखी। आदि में ना, अंत में ना, बीच में क्या आया? या। तो नयन हो गया। अब फिर तीसरी पहेली है एक चक्षुर्न काको अयम बिल्मिच्छिन्न पन्नगा क्षीयते वर्धते चैव ना समुद्रो ना चंद्रमा। तो बताया है इसमें कि एक आंखों वाला है, मतलब जिसके एक आंखें हैं किंतु वो कौवा नहीं है। काको अयम ना काको अयम मतलब कौवा नहीं है। और बिल में छिन्न पन्नगा, पन्नग माने सांप होता है, और बिल में रहने वाला सर्प भी नहीं है। क्षीयते वर्धते चैवो ना समुद्रो ना वर्ध चंद्रमा। वो धीरे धीरे बढ़ता है और घटता है, किंतु वह ना तो समुद्र है और ना तो चंद्रमा है। तो क्या हो गया ये? तो ये इसके विषय में बताया है कि ना तो वो चंद्रमा है और ना ही सूर्य है। अरे वो समुद्र है, तो ये क्या हो गया? ये वो है हमारा सुई धागा, सूचिका मतलब सुई है। सुई में क्या होता है? एक छेद रहता है और उसमें जब धागा डालते हैं कभी वो छोटा होता है और कभी बड़ा होता है। फिर अगला हमारा है कि प्रकाशा शीतला। प्रकाशा शीतला यस्य यह कला विचवर्धते तापम हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रिय साका। प्रकाशा शीतला जिसका प्रकाश जो है, शीतल माने ठंडा है, और जिसकी कला विचवर्धते जिसकी कलाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं।
तापम हरति सर्वेषां, सभी लोगों की गर्मी को दूर करता है। और चकोरस्य प्रियः, चकोर का जो प्रिय है वह कौन है? तो इसमें लिखा जिसकी छाया जो है, जिसकी रोशनी जो है, जिसकी उजाला है वो ठंडी है और जिसकी कलाएं बढ़ती हैं और जो सभी की गर्मी को दूर करता है और चकोर का जो प्रिय है वो कौन है? तो वो कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और उसका जो रात में बैठ करके देखो, उसकी जो छाया होती है, उसका जो प्रकाश होता है वो बहुत ठंडा रहता है। अब अंतिम है वृक्षाग्रवासी, न च पक्षिराजा त्रिनेत्रधारी, न च शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी, न च सिद्धयोगी, जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्ष के आगे भाग में रहता है, वृक्ष के सबसे आगे भाग में रहता है, किंतु वो कौन है? पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाला होते हुए भी वो शूलपाणी माने शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, और वल्कल वस्त्रों को पहने हुए है किंतु वो कोई सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा, और जल से भरा हुआ है, वो घड़ा भी नहीं है और बरसने वाला मेघ माने बादल भी नहीं है। तो वो कौन है? वो हो गया हमारा नारिकेला। नारिकेला माने नारियल, क्योंकि ये वृक्ष के आगे भाग में रहता है और इसको जब छीलेंगे तो उसमें 3 बिंदु दिखाई पड़ता है। 3 आंखों वाला हो गया और ये ऊपर से जटाओं से घिरा रहता है, इसलिए वल्कल वस्त्रधारी हो गया। और इसके अंदर जो है जल भरा रहता है, लेकिन ये घड़ा नहीं है। तो हमने बताया यहाँ पर क्या है? ये नारियल है। इस प्रकार बच्चों आज हमने पहेली पढ़ी, तुम्हारे समझ में आया होगा और इसको याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में आप लिखेंगे।